नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी जगह की कहानी सुनते हैं जहां खामोशी नहीं बल्कि वो बातें गूंजती हैं जो कभी कही नहीं गईं। ये कहानी है आवाज के जंगल की। ऐसा कहते हैं कि उस जंगल में ना कोई भूत है ना कोई प्रेत। वहां तो खुद जंगल बोलता है और यही विश्वास इस पूरी रहस्यमयी कहानी की बुनियाद है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, वीराना, और इसी गांव के आगे है वो रहस्यमयी जंगल। चलिए देखते हैं कि आखिर इन आवाजों के पीछे क्या राज छुपा है। सोचिए, वीराना गांव के ठीक किनारे पर एक ऐसा घना जंगल, इतना घना कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल रात जैसा एहसास। शायद इसीलिए इसे आवाज का जंगल कहते थे। एक ऐसी जगह जो अपने राज अपने अंधेरे में ही समेटे हुए थी। पर इस जंगल की सबसे अजीब, सबसे डरावनी बात थी वहां की आवाजें। जैसे ही रात होती, पेड़ों के बीच से अजीब इंसानी आवाजें आती। कभी कोई सिसक रहा है तो कभी अचानक से कोई जोर से हंस देता। और सबसे ज्यादा डर तो तब लगता था जब उन आवाजों में से कोई किसी का नाम लेकर पुकारता। हर कहानी में कुछ किरदार होते हैं, है ना? इस कहानी के दिल में भी है एक बाप और एक बेटा, और उनका रिश्ता इस जंगल के राज से एक अजीब तरह से जुड़ा हुआ है। एक तरफ हैं किशन, एक बूढ़े चौकीदार जिन्हें गांव वाले पागल समझते थे। क्यों? क्योंकि वो अक्सर अकेले ही जंगल की तरफ मुंह करके बातें करते रहते थे। और दूसरी तरफ है उनका बेटा राहुल, जो अपने बाबा की इस हरकत से हमेशा शर्मिंदा रहता था। दोनों के सोचने के ढंग में जमीन आसमान का फर्क था। राहुल के लिए उसके बाबा का बर्ताव सिर्फ शर्मिंदगी और अंधविश्वास था, लेकिन किशन के लिए वो जंगल से आती आवाजें अधूरी थीं। ऐसी बातें थीं जिन्हें कभी किसी ने सुना ही नहीं। जिसे बेटा सिर्फ डर समझता था, बाप के लिए वो एक अनकही सच्चाई थी। तो कहानी में एक मोड़ आता है, एक तूफानी रात को। एक ऐसी रात जब बाप बेटे के बीच का ये तनाव अपनी हद पार कर जाता है। एक रात जोरदार तूफान था। बारिश, बिजली और जंगल से आने वाली आवाजें पहले से भी कहीं ज्यादा तेज हो गई थीं। बस राहुल से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आखिर अपने बाबा से पूछ ही लिया, आप किससे बातें करते रहते हो बाबा? इस जंगल में डर के सिवा कुछ भी तो नहीं है। और किशन ने जो जवाब दिया ना, उसने सब कुछ बदल के रख दिया। उन्होंने कहा, बेटा, ये डर नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी बातों को कभी किसी ने सुना ही नहीं। जब इंसान की कोई आखिरी बात, कोई सच बिन कहे रह जाता है, तो ये जंगल उसे अपने अंदर समा लेता है। राहुल को ये सब बेहुदा लगा। उसने गुस्से में कहा, ये सब अंधविश्वास है, और इस सच को झूठा साबित करने के लिए वो अकेला उस घने अंधेरे जंगल के अंदर चला गया। एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अब शुरू होता है कहानी का वो हिस्सा जहां जंगल के अंदर राहुल का सारा घमंड, सारा अविश्वास टूटकर बिखर जाता है। जैसे ही वो अंदर घुसा, पहले तो पत्तों की सरसराहट एक औरत की सिसकियों में बदल गई। फिर उसे अपने बचपन के दोस्त की आवाज सुनाई दी, जो उसे उसकी एक पुरानी गलती के लिए कोस रहा था। और आखिर में वो आवाज आई जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। ये आवाज उसकी अपनी मर चुकी मां की थी, जो उसे एक आखिरी संदेश दे रही थी। उसकी मां की आवाज रो रही थी, कह रही थी, बेटा, मैं तुमसे कभी कह नहीं पाई, अपने बाप को पागल मत समझना, वो हमेशा हमेशा सही थे। इन शब्दों ने राहुल को जैसे अंदर तक तोड़ दिया। ये आवाज इतनी असली थी, इतनी दर्दनाक, कि उसके जिस्म में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। और बस उसी एक पल में सब कुछ साफ हो गया। अपने बाबा की समझदारी, जंगल का रहस्य और उन अनकही बातों का बोझ, सब कुछ। तो अब कहानी आती है अपने आखिरी और सबसे चौंका देने वाले मोड़ पर। राहुल रोता हुआ दीवानों की तरह अपने बाबा की तरफ भागा। वो बस उन्हें बताना चाहता था कि वो सही थे, कि उसने सब कुछ सुन लिया है। लेकिन जब वो वापस पहुंचा, क्या सब कुछ वैसा ही था? नहीं, वहां एक अजीब सी खामोशी थी, तूफान से भी ज्यादा डरावनी खामोशी। किशन अभी भी जंगल को घूर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वो अपने बेटे को देख भी नहीं रहे थे। और फिर उन्होंने ठीक वही शब्द दोहराए जो राहुल ने अभी अभी जंगल में अपनी मां की आवाज में सुने थे। और उसी पल राहुल सब कुछ समझ गया। उसकी दुनिया ही उजड़ गई।
उसकी माँ की वो आखिरी अधूरी आवाज़ अब उसके बाबा किशन के अंदर समा चुकी थी। उसके बाबा अब खुद ही आवाज़ का जंगल बन चुके थे। वीराना गांव के लोग आज भी कहते हैं कि हर रात उस जंगल से किशन की आवाज आती है। एक आवाज जो हमेशा अपने बेटे को पुकारती रहती है, बेटा, मुझे पागल मत समझो। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर हम सब अपने अंदर कितनी ही अनकही बातें दबाए रखते हैं, है ना? और अगर उन बातों को कभी जुबान ना मिले, तो वो जाती कहाँ है? इस पर सोचना जरूर।